हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं साइंस के। ठीक है, साइंस के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो कंदाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंदाया कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगर हम बात करें हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी होती है? स्टेपिक। कौन सी होती है? स्टेपिक होती है। और सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ की फीमर होती है। और साथ में अगर हम बात करें, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसे कि हम अगला मानव शरीर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? याद रखना है, मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है। लाल यकृत कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में। स्वग्राही यकृत समूह है तो ए बी है। कौन सा? ए बी। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी हड्डी होती है? बाया बाया हड्डी होती है, मतलब 24 हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या तो 24 होती है, मैंने अभी बताया था। मतलब बाया जोड़ी, मतलब बाया बाया की 2 जोड़ी होती है। ठीक है, अब बात चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन ए संचित होता है तो यकृत में होता है, लीवर में। ठीक है, यकृत का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। मतलब जो यकृत का थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। सबसे लंबी पेशी होती है स्टोयास। कौन सी होती है? स्टोयास होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639, मैंने अभी बताया था। मनुष्य सर्वदाता यकृत समूह कौन सा होता है? ओ होता है। कौन सा? ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है पलैया को हम, या स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। यकृत एक विलियन है तो क्षारीय विलियन है। क्या? क्षारीय विलियन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्का मतलब किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। यकृत को शुद्ध करता है, जो किडनी होती है वो यकृत को शुद्ध करती है। नवजात बच्चों में सही में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबंध आंखों के रेटिना पे बनता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा याद रखना है आपको। सफेद यकृत कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्रत्युतयी मस्तिष्क होती है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्नोमीटर कहलाता है। जैविक सेवन है, कृत्रिम मध्य होता है जैविक सेवन। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसको लीवर बोलते हैं। यकृत का पीएच मान 7.4 होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। कितने से शरीर का प्रवाहित होता है? तो तंत्रिका का तंत्र। ठीक है, मनुष्य की मस्तिष्क का 1350 ग्राम वजन कितना, मतलब कितना होता है? मतलब मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका जो वजन है वो 1350 ग्राम होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने से शरीर का प्रवाहित होता है? तंत्रिका तंत्र में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क मैंने बताया। ठीक है, 1350 ग्राम होता है वजन। स्वस्थ मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एकत्र होता है औसत 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो। मानव शरीर के अंदर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा अंदर का खून है वो जमता नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब जो मानव यकृत है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। पहला है, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप घटता है हमेशा। मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 180 से 200 होता है। एकर दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है स्फिग्नोमीटर कहलाता है। एकर चाप किस में उच्च होता है? तो धमनियों में होता है। एकर दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, मानव का सामान्य एकर दाब कितना होता है? 80 120 mm पाया होता है प्रति। ठीक है,
युधि वर्ग ए वाला व्यक्ति नियापद कौन से युधि वर्गों के व्यक्तियों को अगरदान कर सकता है? ए और ए बी, ठीक है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव युधि प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत युधि कणिका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है, अशक्ति है। ए बी युधि वर्ग वाले किसी व्यक्ति को किसी युधि वर्ग को व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? सभी युधि वर्ग वाले व्यक्तियों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल युधि कणिकाओं का, आरबीसी का, ठीक है। किसका? आरबीसी का, ठीक है। सही में श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? सही की रोगों से रक्षा करना। जो भी हमारे बीमारी होती है उनकी उनसे रक्षा हमारे WBC कहती है, जिसको हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। कौन सा युधि वर्ग को विश्वव्यापी आदाता यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? तो AB को कहा जाता है। किसको? AB को। युधि वर्ग की खोज किसने की थी? तो लैड स्टीनर ने की थी। किसने? लैड स्टीनर ने। एक कंदया निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा। अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर या स्थिर संयोजी उत्तक फाइबर, बताओ इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पेशियों में किस अमल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अमल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अमल हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मांसपेशियों की थकान को निम्न में से किसके संचरण की वजह से होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लैक्टिक अमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अमल, मैंने बताया था अभी। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? तो ये सियाओं में पाए जाते हैं। किसमें? सियाओं में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका एक भाग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी का। किसका? रीढ़ की हड्डी का। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी होती? 300, मैंने पहले बताया था। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती है? तो ये अस्थिबंध यानी लिंगामेंट से जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखना है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेना है, ताकि जो भी क्लास आए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मानव शरीर में हड्डियों को निम्न में से कौन जोड़ता है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नायुबंध। कौन जोड़ता है? स्नायुबंध है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। दो हड्डियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्रो। कौन नहीं है? मैक्रो नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्न में से कौन सी है? तो इसका हो जाएगा स्टेपिज। क्यों? कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जांग में। कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है? तो जो दांत की परत होती है, जिसको हम मतलब जो दांत की परत होती है, उस सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर में, ठीक है। एनीमिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है। किससे? कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास से नियंत्रित होती है? तो ये हो जाएगा पिट्यूइटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, छाती के आसपास की हड्डियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसको इब्स यानी पसलियाँ कहा जाता है। ईद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मेरुदंड। किसके नाम से? मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को पतेला के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की पाचन नली में कितने फीट लंबी होती है? तो ये आपकी होती है 32 फीट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसको हम पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल।
निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो ये आपका होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। निम्न में से मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। किस मांसपेशियों को मतलब कंकाल मांसपेशी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? हृदय को कहते हैं, ठीक है। हृदय नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर होगा ऐच्छिक। क्या कहते हैं? ऐच्छिक को हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मांसपेशियों, कंकाल मांसपेशी कहते हैं, ठीक है। ऐच्छिक जो पेशियाँ होती हैं उनको हम कंकाल पेशियाँ कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी निम्न में से कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपिडिस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन पाचन शुरू होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है, ठीक है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है। कान में मौजूद 3 हड्डियां निम्न में से कौन सी है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं।